गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोलेनकाइमा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था पैरेन्काइमा एंड टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा एंड नाउ आज हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, इट इज मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द प्लांट्स, सपोर्ट करता है, इलास्टिक होता है and it is present in the epidermis, below the epidermis of layer. एपिडर्मिस के नीचे 3 to 4 लेयर्स आर प्रेजेंट होते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, जैसे पैरेन्काइमा करते थे वैसे ही ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। लेकिन ये बेंडिंग में, स्टेम बेंडिंग में इट इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम बेंडिंग एंड पेटियोल ऑफ द लीव्स। ठीक है, इनका शेप ओवल होता है, पॉलीगोनल होता है, राउंड होता है। टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एंगुलर कोलेनकाइमा, ठीक है, लैमेलर कोलेनकाइमा एंड लैकुनर कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा का टाइप्स हम देखेंगे, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शंस करता है, वो सारी बातें देखेंगे। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इट इज अ वन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, कोलेनकाइमा generally occur below the epidermis layer, below the epidermis layer. Okay, generally occur below the epidermis layer. 3 to 4 layers are present below the epidermis. ये कैसे नेचर के होते हैं? थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। कोलेनकाइमा इलास्टिक नेचर के होते हैं, इलास्टिक इन नेचर। ओके, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, कोलेनकाइमा यूजुअली प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। इट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल या सेल्स, यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स, यानी कोलेनकाइमेटस सेल्स consist of generally cellulose, ठीक है, कोलेनकाइमेटस सेल्स consist of cellulose at corner लिखें, consist of कोलेनकाइमेटस cells at corner of the cell, cells consist of cellulose, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टीन। आपने देखा होगा कि जो कोलेनकाइमा के जो कॉर्नर होते हैं एट द टिप ऑफ द, एट द कॉर्नर ऑफ द सेल हैव थिकनिंग, एंड थिकनिंग इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टीन। तो इन द कोलेनकाइमा cells at corner of the cells consist of cellulose, hemicellulose and pectin. Thickening present at corner of the cells. हम कैसे पहचानेंगे इसको? तो हम देखेंगे इसको, एक बार डायग्राम देखते हैं। इसका पहले शेप देखते हैं। व्हाट शेप जो होता है
कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, राउंड होता है एंड पॉलीगोनल होता है, पॉलीगोनल। ओके, कैसा होता है, ओवल शेप, राउंड या स्फेरिकल, हम कह सकते हैं स्फेरिकल। ओके, स्फेरिकल इन शेप होता है। इट मीन्स ये दिस इज लुक लाइक ओवल शेप, along spherical in shape and polygonal in shape. Okay, it provide mechanical strength. It provide mechanical strength, elastic nature, and the corner, collenchyma corner is made up of hemicellulose, cellulose and pectin. हम डायग्राम इसका देखते हैं एक बार। कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, पॉलीगोनल शेप का होगा। ओके, देखेंगे इसको। इसमें क्या इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे? नो, इसके पास इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होंगे। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। ये जो कॉर्नर साइड है, जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे थिकनिंग होती है इनकी। ओके, ये कॉर्नर है सपोज करो, तो इस कॉर्नर पे ये यहाँ पे थिकनिंग होगी। ये जो थिकनिंग बनी होती है किससे बनी होती है? आपको पता होना चाहिए किससे बनी होती है। अभी मैंने लिखा ओके, इसके कॉर्नर कॉर्नर पे सब पे थिकनिंग होती है सेल्स की। ओके, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, कॉर्नर कॉर्नर पे थिकनिंग होगी। ठीक है, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। इसके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होगा अंदर की तरफ। कैसा होगा? सेंट्रल वैक्यूल, या सिर्फ वैक्यूल लिख सकते हैं हम, वैक्यूल। ओके, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म है इसके, न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ये इसके सेल वॉल है, सेल वॉल। इसे कॉर्नर पे थिकन स्ट्रक्चर्स हैं, और जो थिकन स्ट्रक्चर है आपको पता है 3 चीज़ों से मिलकर बना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से। तो जो कोलेनकाइमा होता है उसको पहचानने के लिए इस कॉर्नर पे आपको थिकनिंग नहीं मिलती है देखने को। क्या क्या मिलती है? थिकनिंग एट कॉर्नर। तो शेप ओवल हो गया, राउंड शेप स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल टाइप हो सकता है, बट इसमें कहीं स्पेस दिख रहा है, इन सेल के बीच में स्पेस, या इसमें कहीं स्पेस मिल रहा है आपको इस वैक्यूल के अलावा? कहीं स्पेस नहीं है, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस। नो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस थे, लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, एब्सेंट। नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। ओके, हम देख रहे थे कि पैरेन्काइमा कैसा था, उसके कॉर्नर पे थिकनिंग थी। वो थिकनिंग किसकी वजह से थी? सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज के। तो इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, नो इंटरसेलुलर space present, space, no intercellular space. It is found either homogeneous in nature, homogeneous layer on in patches, okay, पैचेस की फॉर्म में, प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट, प्रेजेंट
mostly in dicot plant, absent in monocotyledon plant या monocot plant. Okay, it is a primary permanent या primary or simple permanent tissue, permanent tissues. Never differentiation. It is never differentiation. Never differentiation. Okay. Never differentiation. Non-lignified in nature. Non-lignified in nature. Okay. फंक्शंस हम देखेंगे इसके बाद कि क्या क्या फंक्शंस होता है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें. नो इंटरसेलुलर स्पेस. कोलेनकाइमा में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. इट इज फाउंड आइदर होमोजीनियस लेयर ऑन इट्स पैचेस in the form of its patches, present mostly in dicot plant, absent in monocot plant, primary or a simple permanent tissue होता है. It is never differentiated. Okay, differentiation. Non-lignified in nature. क्या होता है? It is a non-lignified in nature. Okay, what is the function? Function here बात करेंगे. function क्या है? What is the function? Function of कोलेनकाइमा. First function, it provide mechanical support to the plant. Second, provide flexibility and elasticity of the plant. Flexibility and elasticity and flexibility of plant. Okay. Third, prevent the tearing of leaves. Four, prevent the petiole of leaf. हम बात करेंगे कि फंक्शंस में एक और फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है स्टार 4 में. ठीक है. सम कोलेनकाइमा cells have chloroplast to perform photosynthesis to prepare photosynthesis process prepare the food material. Okay. It also provides strength, support, and will provide strength. तो हम देखेंगे फर्स्ट फंक्शंस. इट इज अ फंक्शन ऑफ द कोलेनकाइमा. इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट एंड provide elasticity and flexibility of stem and leaves. It prevent the tearing of leaves. Some colenenchyma cells have chloroplast to perform photosynthesis, and photosynthesis perform food material. Food synthesis करता है like glucose. Photosynthesis prepare the food material, provide strength also. Strength, mechanical support, elasticity, flexibility, tearing of leaves, ये सारा कुछ परफॉर्म करता है. होमोजीनियस लेयर
पैचेज ऑन सनफ्लावर एंड कुकुरबिट्स में हम देखेंगे। यहाँ पे जो पैचेज होते हैं, एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड कुकुरबिट्स, क्लियर? No intercellular space are present. It is found either homogeneous layer on its patches, example sunflower and cucurbits, present mostly in dicot, absent in monocot. Primary permanent tissues, collenchyma is primary permanent tissue. No, never differentiations, non-lignified, de-differentiation. Also differentiation, it means यहाँ पे de-differentiation होकर के जीवन साइकिल को वापस नहीं जाएगा, रिटर्न नहीं जाएगा। Non-lignified इन नेचर, नो लिग्निन प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या होते हैं, पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पैक्टिन होते हैं, सेलोज, हेमिसेलोज एंड पैक्टिन, नॉट लिग्निन। ये फंक्शंस हो गए। आगे देखें टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा। तो जैसा कि हम देख रहे थे, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में फर्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग ऑफ कॉर्नर, thickening at corner of collenchyma cell, collenchyma cells. There are three types. Three types of collenchyma. Okay, first angular collenchyma. Second, lamellar collenchyma, and third, lacunar collenchyma. First one, angular collenchyma. What is angular collenchyma? Angular collenchyma present in herbaceous stem of tomato, okay, and leaf petiole of carrot. It is most common type. Angular collenchyma is very most common type. Angular collenchyma, most common type of cells, type of tissue. Okay, डायग्राम देखेंगे हम इसका। ये एपिडर्मिस है, एंड द बेलो द एपिडर्मिस 2 to 3 layer, 3 to 4 layer. This is the epidermis. इसमें क्या है, 2 to 3 layer। तो आप ये कर सकते हो, ब्लू से इसके सेल्स बना लेते हैं एंगुलर्स में। ओके, इस तरह से कुछ। तो जो आपको ये दिख रहा है, ये जो सेल्स हैं एंगुलर टाइप हैं, और एंगुलर में ये सब थिकनिंग होगी, इनके बीच में ये सब थिकनिंग होगी। ओके, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, ये क्या है, थिकनिंग है इसके बीच में सब के सब। ओके, थिकनिंग ऑफ द कॉर्नर,
दिस इज द एंगुलर टाइप। कैसे है ये? एंगुलर टाइप है। दिस इज एंगुलर टाइप ऑफ, ये मोस्ट कॉमन टाइप पाया, ये सबसे ज़्यादा ऐसे ही पाए जाते हैं, इसमें कोई स्पेस नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। ये इसमें जो थिकनिंग है ये सेल वॉल की थिकनिंग है इसके चारों तरफ। ओके, और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसमें कहीं स्पेस है? नो, इट हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये सब के सब क्या है? थिकनिंग है, थिकनिंग एट कॉर्नर, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। तो आपको फर्स्ट हो गया एंगुलर टाइप, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है। एग्जांपल है टोमेटो एंड कैरेट में, किसमें? कैरेट के लिए पेटियोल में एंड टोमेटो की स्टेम में। क्लियर? अब सेकंड देखेंगे लैमेलर कोलेनकाइमा। सेकंड देखेंगे लैमेलर, सेकंड है लैमेलर कोलेनकाइमा। इसमें एग्जांपल होगा एल्डरबेरी, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? सांबुकस नाइग्रा, सांबुकस नाइग्रा। ओके, एल्डरबेरी क्या? सांबुकस नाइग्रा। इसमें क्या होता है, ये आपको देखना है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, यानी उसमें इसमें ऑलमोस्ट लुक लाइक अ एंगुलर, बट इसमें रेगुलरली अरेंज होंगे इनके सेल्स। जैसे सपोज करो एंगुलर ये है लैमेलर, इस तरह के सेल अरेंज होंगे, बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड हैं। आपको दिख रहा होगा, रेगुलरली अरेंज की बात कर रहा हूं तो मैं इस तरह से इसमें, ठीक। तो आपको पता चल रहा होगा इसमें ओके, तो इसमें जो थिकनिंग होंगी यहां पे होंगी सारी चारों तरफ सेल्स थिकनिंग, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है, थिकनिंग है यहाँ पे, यहाँ भी थिकनिंग है, यहाँ भी थिकनिंग है, यहाँ भी थिकनिंग है, सेम जगह थिकनिंग है सब जगह। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल, ये देखो अंदर की साइड भी थिकनिंग है। एक सेल बाहर निकाल के दिखाता हूं मैं, अगर इस तरह का सेल है तो जो थिकनिंग है वो अंदर साइड से भी है, अंदर साइड से थिकनिंग भी है, और बाहर साइड से भी थिकनिंग है। आउटर साइड यानी एक्सटर्नल साइड एंड इंटरनल साइड, दोनों साइड में थिकनिंग है। एक्सटर्नल साइड भी थिकनिंग है और इंटरनल साइड भी थिकनिंग है। इसके ब्लू कलर से हम इंटरनल साइड दिखा रहे हैं, ये थिकनिंग है। ओके, एक्सटर्नल थिकनिंग and internal thickening also, internal thickening, दोनों साइड से इसकी थिकनिंग है। ओके, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें भी कहीं भी नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कहीं भी सेंट्रल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम, वेरी मच अलाइक टू angular type but regularly arrange arranged the cells. Okay, thickening
internal and external together of cell wall, टुगेदर एट सेल वॉल, ठीक है। यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थिकनिंग होती है, अंदर से भी बाहर से भी, अंदर से भी बाहर से भी। सेल वॉल के अंदर बाहर दोनों से ही थिकनिंग होती है। उसमें क्या था, सेल की सिर्फ बाहर से थिकनिंग था, किसमें, एंगुलर में। लेकिन मोस्टली एंगुलर टाइप के तरीके इसमें रेगुलरली अरेंज है सेल्स। जो सेल्स हैं ये दिख रहा है आपको, ये सेल्स अरेंज है, रेगुलरली अरेंज्ड है इस तरह से करके, ओके, रेगुलरली अरेंज्ड है। क्या ये लाइव है, तो लिविंग है, तो यस कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, लिविंग इन नेचर होते हैं इनका, क्योंकि इसका प्रोटोप्लास्ट लूज नहीं होता, लिविंग इन नेचर होते हैं, लिविंग इन नेचर, ओके। अब हम थर्ड बात करेंगे, क्या है, लैकुनर, 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 लेमेला, सॉरी, लैकुनर कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। इसमें क्या होता है शेप, इसमें शेप का और कैविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम बात करेंगे, कंसिस्ट ऑफ थिकनिंग। पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद इसमें जो सेल्स होंगे ना, वो इस तरह से रेगुलरली अरेंज नहीं है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन थिकनिंग इसमें भी होती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे बड़े सेल्स हुए हैं इसमें, और इनके बीच में सारा का सारा थिकनिंग है। दीज आर थिकनिंग बिटवीन द सेल्स, ओके, दीज आर थिकनिंग बिटवीन द सेल्स, या इंटरसेलुलर स्पेस में कोई भी थिकनिंग, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, लेकिन इसमें स्मॉल एंड बिग सेल्स आर अरेंज्ड होते हैं। द कंसिस्ट ऑफ थिकनिंग अराउंड द सेल वॉल, कंसिस्ट ऑफ थिकनिंग अराउंड द सेल wall facing, it is very very important, facing the cavity lumen या intercellular space, intercellular space। इसके लिए मतलब अंदर से नहीं है, सिर्फ बाहर से है। इसमें क्या है, बड़े और छोटे सेल्स हैं, और सिर्फ आउटसाइड से थिकनिंग है, इन साइड से कोई थिकनिंग नहीं है, अंदर की सब तरफ से थिकनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें छोटे बड़े, पहले वाले में क्या था, एंगुलर में आउटसाइड से था, बट उसमें इनसाइड से नहीं था। इसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल थिकनिंग है, उसमें स्मॉल एंड बिगर शेप है, और क्या है साथ में आउटसाइड से है, इंटरसेलुलर स्पेस की तरफ से थिकनिंग है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में यूफोरबिया रखेंगे, एग्जाम्पल में यूफोरबिया, ओके, यूफोरबिया। तो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैमेलर कोलेनकाइमा की बात कर रहे हैं। एग्जांपल है एल्डरबेरी, Sambucus nigra. It is regularly arranged, but it is look like angular colenchyma, but it is also have no intercellular space. It thickened by the both side, external outer side से and inner side, external thickening also as well as internal thickening, very much alike to angular but regularly arranged in the cells, regular एक फिक्स एकदम बिल्कुल शेप में फिक्स रेगुलरली अरेंज्ड है। तो थिकनिंग एट एक्सटर्नल साइड और इंटरनल साइड हो गया। लैकुनर अरेंजमेंट में क्या, इट इज अ स्मॉलर वन एंड बिगर वन सेल्स आर प्रेजेंट, एंड आउटसाइड से क्या है, इसकी थिकनिंग है, इनसाइड से थिकनिंग नहीं है। और जो एंगुलर टाइप था उसमें सेल के शेप सेम होते थे मोस्टली, लेकिन उसमें क्या है, आउटसाइड से ही थिकनिंग थी, इनसाइड से नहीं थी। तो एग्जांपल फर्स्ट वाले में टोमेटो देखा था हमने, कैरेट देखा था, इस सेकंड वाले में हमने देखा था Sambucus nigra, एंड थर्ड वन में यूफोरबियासी फैमिली से। तो टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा एंड हुआ, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, पहले देखेंगे हम स्क्लेरेनकाइमा, व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमा, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके बाद टाइप्स उसके।